हेलो बच्चों, आज देखने वाले हैं जैन धर्म को। उसके पश्चात हम देखेंगे मगध महाजनपद के प्रशासन के बारे में। तो पहले हम जैन धर्म को देखेंगे। तो आपको बताएं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो पहले हम महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में जान लेंगे। इनकी परिचय को जाने तो इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता के नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा थी, बेटी प्रियदर्शनी, दामाद जमाली था। महावीर स्वामी ईश्वर को तो नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा को स्वीकार करते थे। आत्मा में इनका विश्वास था। नेक्स्ट बात करें इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आपको बता दें कि 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, यानी अपने घर को त्याग दिए और 12 वर्ष तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, यानी ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम वैशाली साल पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। जुम्भिक ग्राम वैशाली में साल पेड़ के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में। 42 वर्ष पे ज्ञान प्राप्त हुआ और 42 वर्ष की अवस्था में प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो पावापुरी। आपको मालूम है गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, लेकिन महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी। इनका अन्य नाम केवलिन था। जीन चूंकि तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनका नाम केवलिन था। जिन चूंकि विजेता इनको माना जाता है। देन विजेता यानी जिन इनका दूसरा नाम था। निग्रंथ था। जितेंद्रिय था, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। और वर्धमान, इनका वास्तविक नाम की बात करें तो वर्धमान था। वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। अगर आपसे पूछे भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखेंगे सिद्धार्थ उनका नाम था। क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने 5 महाव्रत के बारे में इस जैन धर्म में चर्चा की गई है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो 5 महाव्रत में फर्स्ट है सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। और एक लास्ट है ब्रह्मचर्य। आपको बता दें कि 5 महाव्रत में 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा महाव्रत को जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। इनकी मृत्यु की बात करें 468 BC और पावापुरी में हो गई। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में, याद रखेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछे गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था या महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध वाला कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को कहाँ पे? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट बात करेंगे, एक बाहुबली की प्रतिमा बनाई गई है। ऋषभ देव का पुत्र है। बाहुबली कौन है? ऋषभ देव का पुत्र है। चामुंडा राय की भी एक चामुंडा राय नाम है, गुमेतेश्वर में क्या बनाई गई है? इसकी एक प्रतिमा बनाई गई जो जैन धर्म से रिलेटेड था। चूँकि ऋषभ देव ही जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे, तो उनका बेटा जैन धर्म का ही तो होगा। 2 जैन सभाएं हुई है। जैन सभाएं कितने हुई है? 2 हुई है। फर्स्ट जैन सभा 300 BC में हुआ है। कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। और शासक उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरी जैन सभा की बात करें तो 512 AD में हुआ था। फर्स्ट
एडी में 300 BC में, और सेकंड की बात करें तो 512 एडी में वल्लभी वैशाली में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। और देवर्षि क्षमावर्मन क्या थे, उस वक्त अध्यक्षता किए थे, और इसके शासक के बारे में जानकारी नहीं है, यानी शासक अज्ञात है। प्रथम जैन सभा में तो याद रखेंगे, प्रथम जैन सभा में 2 संप्रदाय में जैन धर्म बट गया, एक दिगंबर एक श्वेतंबर। दिगंबर का मतलब क्या हुआ और श्वेतंबर का मतलब क्या हुआ? तो दिगंबर आपको बता दें, यह हमेशा नगण्य पूर्ण रूप से नगण्य के उधरना पड़ता, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे या अध्यक्ष माने तो भद्रबाहु को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो इसके संस्थापक भद्रबाहु को माना जाता है, भद्रबाहु को। महिलाओं को प्रवेश नहीं है। दिगंबर में महिलाओं को प्रवेश है क्या? नहीं, दिगंबर में महिलाओं को प्रवेश नहीं है। उसके बाद समय महिलाओं को प्रवेश नहीं है, ये समया परंपरा, इसका नाम एक और दिया जाता है, समया परंपरा का है, ठीक है। कौन सा परंपरा? समया परंपरा। श्वेतंबर की बात करें, श्वेतंबर की बात करें तो सबसे पहले इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। दिगंबर की अध्यक्षता भद्रबाहु के द्वारा, लेकिन श्वेतंबर की अध्यक्षता किसके द्वारा? स्थूलभद्र के द्वारा की गई। यह किस परंपरा पर आधारित था? 13पंथी पर आधारित था। किस पर आधारित था? 13पंथी पर आधारित था। महिलाओं का प्रवेश इसमें है, महिलाएं भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। इसमें वस्त्र भी धारण किया जाता है, लेकिन कौन सा वस्त्र? सफ़ेद वस्त्र धारण किया जाता है। कैसा वस्त्र? सफ़ेद वस्त्र धारण करने का छूट है। जैन धर्म में त्रिरत्न बताया गया है। त्रिरत्न कौन है? सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा या विश्वास। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा या विश्वास। जैन धर्म में कुछ महान सिद्धांत दिए गए, जैसे अनेकांतवाद। अनेकांतवाद यानी प्रत्येक वस्तु अलग अलग चीज़ों से बनी होती है और सारी वस्तुओं के अलग अलग गुण होते हैं। सप्तभंगिनम कहने का मतलब है किसी भी चीज़ का 7 गो कारण होता है। कोई भी चीज़ होने का 7 गो कारण हो सकता है। सप्तभंगिनम। स्यादवाद यानी स्यादवाद का मतलब हुआ या कोई भी वस्तु वहाँ के परिस्थिति के अनुकूल पनपता है या उद्भव होता है। परिस्थिति के अनुरूप वस्तु का ज्ञान हासिल करना ही क्या कहलाएगा? स्यादवाद। समझ में आया? और अनिश्वरवाद, ये भी ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। बंधन और मोक्ष, लास्ट में हमें बंधन और मोक्ष की प्राप्ति जरूर करना चाहिए, ये जैन धर्म मानता है। ओके, तो ये 5 गो महान सिद्धांत था। अनेकांतवाद, सप्तभंगिनम, स्यादवाद, अनिश्वरवाद, बंधन और मोक्ष। बंधन और मोक्ष याद हो गया होगा, अनिश्वरवाद भी याद हो गया होगा। स्यादवाद का मतलब किसी भी वस्तु का गुण परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। जिससे अंधा व्यक्ति, वहाँ कैसे जो अंधा व्यक्ति होता है वो परिस्थिति के अनुकूल पहचान कर लेता है कौन चीज़ क्या है ना। सप्तभंगिनम 7 प्रकार होता है किसी भी चीज़ को समझने का। जैसे कि कुछ है, मान लो कोई वस्तु है तो ऐसा बोला जाएगा शायद है, शायद नहीं है, शायद है नहीं है, ऐसा मगर 7 प्रकार से उसको बोला जा सकता है। अनेकांतवाद, मगर प्रत्येक वस्तु अलग अलग चीज़ों से बना होता है, उसका गुण भी अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य। जैन धर्म के साहित्य को पहले बता दें कि आगम कहा गया है। क्या कहा गया है? आगम। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा गया है? आगम।
इसमें 12 अंग के बारे में बताया गया। कितने अंग है? 12 अंग, 12 उपांग। अंग कितने? 12। उपांग कितने? 12। 10 प्रकीर्ण को बताया गया है। 10 प्रकीर्ण और छंद की भी संख्या 6 बताई गई। छंद 6 बताई गई है, इसको याद रखेंगे। पर प्रकीर्ण कितना है? 10, अंग उपांग 12 और छंद 6। कुछ इम्पोर्टेंट क्या देखेंगे तो साहित्य को देखेंगे। जैसे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के राइटर कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के राइटर कौन है? भद्रबाहु। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। नया धर्म कहा, ये हो गया। और उसके बाद आचरण सूत्र इशारा जैन धर्म के साहित्य हैं, याद रखेंगे। परिशिष्ट पर्वन किनका है? हेमचंद्र का है, इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रख सकते हैं आप। फर्स्ट, कल्पसूत्र किनका है? तो भद्रबाहु का। सेकेंड, परिशिष्ट पर्वन किनका है? तो हेमचंद्र का। भद्रबाहु का कल्पसूत्र है और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम षड दर्शन को समझने वाले हैं। हम बोले थे ना कुछ दर्शन को भी समझेंगे आगे, तो वही षड दर्शन को समझेंगे। तो ऐसे में पिछले क्लास में हम षड दर्शन को बता चुके हैं, यहाँ पे लिखित फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जैसे योग, फर्स्ट क्या होगा? योग। योग के संस्थापक पतंजलि है और इसका ग्रंथ क्या हो जाएगा? योग सूत्र। ईश्वरवादी है। सांख्य, सांख्य के संस्थापक कपिल हो जाएंगे, कपिल ऋषि। सांख्य के संस्थापक कपिल ऋषि होंगे। और सांख्य सूत्र इसके मुख्य क्या है? ग्रंथ है। 2 तत्वों से जगत बना है, प्रकृति और पुरुष, ये इसका मानना है। यह अनिश्वरवादी यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, अनिश्वरवादी अवधारणा पर आधारित है। न्याय दर्शन की बात करें तो इसका जो राइटर है, यह संस्थापक है, गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि, और इसका जो ग्रंथ है न्याय सूत्र है। और यह किस अवधारणा पर आधारित है? तो ईश्वरवादी अवधारणा पर आधारित है, अर्थात ईश्वर को यह मानता है। वैशेषिक की बात करें तो कनाद संस्थापक है, परमाणुवाद के सिद्धांत दिए हुए हैं और परमाणुवाद के सिद्धांत दिए हैं। साथ में वैश्विक सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? वैश्विक सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। और इसका मानना है कि जगत 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, इसको जान ले। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, हवा से बना हुआ है। और ये किस अवधारणा पर आधारित है? तो ईश्वरवादी अवधारणा पर आधारित है। मीमांसा को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जा रहा है। एक पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के संस्थापक बद्रायन है। और मीमांसा में अगर प्रमुख ग्रंथ देखें तो मीमांसा सूत्र है। और किस अवधारणा पर आधारित है? ईश्वरवादी अवधारणा पर आधारित है। लास्ट है वेदांत। वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य हैं, अद्वैतवाद को मानता है, ठीक है। और इसके प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रह्मसूत्र है। कौन सा है? ब्रह्मसूत्र। तो ये रहा षड दर्शन। षड दर्शन में एक चरवाक को कुछ इतिहासकार शामिल करते हैं, कुछ इतिहासकार नहीं करते हैं, फिर भी आप चरवाक को समझ ले। चरवाक के संस्थापक चरवाक है, वह अनिश्वरवादी हैं और अनिश्वरवादी हैं, भौतिकवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानता है। ओके। और उसका कहा नाम है कि शरीर का सुख ही जीवन का सुख है। क्या? शरीर का सुख ही क्या है? जीवन का सुख है। अब आपको बताएंगे सिकंदर के आक्रमण के बारे में। सिकंदर के आक्रमण, आपको बता दें कि सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था। 356 BC में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। इनके गुरु अरस्तु थे। इनके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। इसने 326 में
कहाँ ईरान पर आक्रमण किया, जहाँ के शासक दारा ठड था। कौन था? दारा ठड था। उसको आक्रमण कर ईरान पर इसने अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद ईरान के आक्रमण के पश्चात यह सिकंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचा। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस वक्त वहाँ के जो शासक थे आम्बिक थे। आम्बिक खुद आत्मसमर्पण कर दिए सिकंदर को। देन वहाँ से सिकंदर आगे बढ़ा और पंजाब पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पंजाब पहुंचा। पंजाब पहुंचने के पश्चात वहाँ के शासक पोरस थे। पंजाब में कौन था? पोरस था। और पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ, झेलम बितस्ता युद्ध, जिसको हाइडो स्पीच का युद्ध भी कहा गया। कौन सा युद्ध कहा गया? हाइडो स्पीच का युद्ध कहा गया। हाइडो स्पीच के युद्ध में पोरस पराजित हुआ। देन सिकंदर पोरस को पराजित करने के पश्चात उसका राज्य पुनः उसको लौटा दिया और वह आगे बढ़ा, लेकिन पाटलिपुत्र सिकंदर नहीं पहुंच पाया और वापस चला गया। अगर कुल मिलाकर देखें तो सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? 19 महीने तक रहा था। और ये भी बात याद रखेंगे कि जो ईरान में इसका एक मगर शासक वहाँ पे शासन कर रहा था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसने ईरान में सेल्यूकस निकेटर को शासकीय पद पर बैठाया हुआ था। और इसके समय इतिहासकार कौन कौन से? तो निराकस, अरिस्टोबुलस, फिलिप थे। और इसका मृत्यु कब हुआ है ना? तो इसका मृत्यु 323 BC बेबीलोन में हो गया। कहाँ पे हो गया? बेबीलोन में हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में पूरा समझ में आया होगा। अब इसके बारे में यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, तो भाई विदेशी आक्रमण 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक ईरानी और उसके बाद क्या हो जाएगा? सिकंदर। ईरानी हकमनी साम्राज्य साइरस अगर भारत पर विदेशी आक्रमण को देखें ना, तो सिकंदर के पहले दारा फर्स्ट, जिसको डेरियस फर्स्ट कहते हैं, उसने आक्रमण किया था। ठीक है, दारा फर्स्ट आक्रमण किया था। इसके बारे में चर्चा आपको हिस्टोरिका में मिलेगा, हेरोडोटस की हिस्टोरिका में। उसी के बारे में यहाँ चर्चा है कि एक नगर को नष्ट कर दिया था साइरस ने। अगला शासक दारा फर्स्ट था, आक्रमण किया। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है, क्षेत्र है, उसको अपना विश्व प्रांत बना लिया। यानी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीत कर इसने अपना विश्व प्रांत बना लिया था। उसके बाद दारा ठड को सिकंदर ने हराया। दारा ठड को सिकंदर ने हरा दिया। कहने का मतलब है सबसे पहले साइरस का आक्रमण हुआ था, लेकिन उसने एक नगर को नष्ट किया। उसके बाद अगला शासक वहाँ का बन गए दारा फर्स्ट आक्रमण किए भारत पे, और जिसकी चर्चा कहाँ में हुई है? तो हेरोडोटस के हिस्टोरिका में हुई है। उसके बाद दारा ठड आ गए। दारा ठड को किसने हरा दिया? सिकंदर ने हरा दिया। और वहीं सिकंदर का जन्म 356 में मेसोडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? 356 में मेसोडोनिया में हुआ था। अरस्तु इनके गुरु थे। सिकंदर की बात करें, इसने 326 में तक्षशिला पर आक्रमण किया, लेकिन अम्बिक वहाँ का शासक थे, जो खुद का आत्मसमर्पण कर दिया। अम्बिक खुद का क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद वे आगे बढ़े पंजाब और पोरस से युद्ध किया, हाइडो स्पीच का युद्ध, जिसको झेलम बितस्ता का भी युद्ध कहते हैं। ठीक है, और लेकिन लास्ट में
लास्ट में फिर ये उस पोरस को पराजित करने के पश्चात उसका क्षेत्र को वापस कर दिया और आगे बढ़े, लेकिन पाटलिपुत्र तक तो वे नहीं पहुंच पाए। 19 महीने रहने के पश्चात ये पुनः वापस चल गया। इसकी मृत्यु कहाँ हो गई? बेबीलोन में हो गई। कहाँ हो गई? बेबीलोन में। इसने 2 नगर भी बसाया था, निकाया और बुफी कलर, यानी बुफी कलर नगर बसाई। निकाया और बुफी कलर नगर बसाया हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। निकाया और बुफी कलर नगर बसाया था। अब समझेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, इस चीज़ को पहले स्रोत मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो गया ना। मगध महाजनपद पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया और यह जैन और बौद्ध धर्म भी कंप्लीट हो गया। अब हम समझने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का उद्भव कैसे कैसे हुआ, कब से कब तक हुआ। तो इस मौर्य साम्राज्य को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।